तो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पे दो वीडियो ट्रेडिंग व्यू पर डिटेल्स में बताई हैं। आज हमारा टॉपिक थर्ड वीडियो पे है और थर्ड वीडियो में टॉपिक क्या रहेगा हमारा, वो जो मैंने कल आपको पेंडिंग फीचर छोड़ा था यहाँ पे स्कैनर्स का। ये स्कैनर क्या चीज़ है और ये किस तरीके से काम करता है, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए आप लोग सभी मिलके। तो मैं आप आगे नेक्स्ट इस प्रोसेस को आगे की तरफ शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने इस स्कैनर का यूज़ किस लिए किया जाता है। स्कैनर का मतलब जैसे स्कैन करना होता है, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, किसी का एक रिजल्ट निकाल के लाना, वो हमारा स्कैनर कहलाता है। अगर आप यहाँ पे ना इसको इस विंडो में ओपन करोगे तो वो प्रॉब्लम है थोड़ी डिस्प्ले की, डिस्प्ले सेट नहीं हो पाती। अगर आप इसे यहाँ से ड्रैग करके मूव भी करोगे तो थोड़ा प्लस इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। अदरवाइज हाइड करना चाहो वापस रिवर्स कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। तो ये टॉपिक मैंने पीछे ना पेंडिंग छोड़ दिया था आपको लिए, और क्योंकि इसके ऊपर मैंने बोला था कि आपको पूरी डिटेल वीडियो बना के लाऊंगा, बट आज इसमें कुछ एक देखा जाए तो एक प्रॉब्लम्स और भी है कि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना, वो मैं आपको बेसिक लेवल की बातें कर रहा हूँ, अभी हमारी स्टार्टिंग्स है। और इसके अंदर दोस्तों जो है ना, वो क्या है, वो प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मतलब एडवांस लेवल का वर्क है इसमें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आपको नॉर्मल चीज़ें इसमें क्लियर करवा दूँ, बहुत सारे ऑप्शंस टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। और अगर आप रूटीन में वाकई स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हो ना, तो इस टॉपिक को टाइम निकाल कर डेली रूटीन में चेक किया करो। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। लोग आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे बोलेंगे, कोई बोलेगा किसी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लो, कोई बोलेगा किसी वेबसाइट पे चेक कर लो, जबकि ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपको डिटेल बहुत डीपली मिल जाती है, तो आप इसको यहीं पर ही स्टडी कर लो। हाँ, किसी को अगर मोबाइल वगैरह या किसी और व्यू पे अगर आप इसको ऑपरेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं सेकंड आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ। सिंपली आप गूगल पे आओगे और वहाँ पे साइट्स लिखोगे ट्रेडिंग व्यू और उसको ओपन कर लोगे। जो फर्स्ट लिंक है आप ट्रेडिंग व्यू का, उसको ओपन कर लो। और इससे पहले भी मैंने आपको जो फीचर्स वगैरह बताए हैं ना ट्रेडिंग व्यू के टूल्स के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं मिल जाएगी बाहर। अगर वो तो हमने इसके अंदर अप्लाई किया था। देखो ये वाला फीचर मैंने कराया था कैलेंडर्स का, ऑप्शंस का, न्यूज़ का, कम्युनिटीज़ के बारे में, ट्रेडिंग टूल्स, इंडिकेटर की थोड़ी हेल्प भी बताई थी मैंने आपको मार्केट के अंदर। तो ये आप खुद अगर स्टडी करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रखते जाओ, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कर सकते हो यहाँ पे भी। तो मैं स्कैनर की बात कर रहा हूँ। तो स्कैनर के अंदर यहाँ पे आ गया स्टॉक्स, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो सेम ही जो डिस्प्ले थी हमारी, जो डाटा था हमारा, जो अंदर ओपन हुई थी, मतलब यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे यहाँ से ड्रैग करके इसको डिस्प्ले को बड़ा किया था, वही सेम फीचर्स आपके सारे के सारे यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो आप जहाँ आपको सही लगे, सूटेबल लगे, वहीं पे आप इसको जाकर अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे पहले बात आती है हमारी ओवरव्यू, मतलब हर एक कंपनी की ना परफॉर्मेंस वगैरह, एक्सटेंडेड डिविडेंड के बारे में, इनकम स्टेट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, मोर के अंदर और भी फीचर्स ओपन हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी कंपनीज है, रिलायंस है, HDFC बैंक है, TCS है, भारतीय एयरटेल है, ICICI बैंक है, SBI है, तो बहुत सारे हैं। तो उनकी यहाँ पे डिटेल आई हुई है। डिटेल क्या, मान लो आज रिलायंस इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या दिखाया हुआ है, ये उसका बेस प्राइस है, मतलब उस स्टॉक का ये वाला प्राइस है। और यहाँ पे प्लस 4.31% मूव हुआ है, मतलब ये प्लस में ग्रीन में है, तो मतलब इस स्टॉक का जो प्राइस है वो अपसाइड की तरफ मूव किया हुआ है। तो ये बहुत सारे इसके अंदर ये फीचर्स हैं। तो अभी इनके बारे में पूरी डिटेल में बताना तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। जैसे इसकी मार्केट कैप क्या चीज़ है वो बताता है, मतलब कंपनी कितनी बड़ी है, उसके बारे में ये सारा स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये अगर आप धीरे धीरे इसको देखते जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। और इसके अंदर जो टॉपिक फर्स्ट ऊपर लिखा हो ना, ये मार्केट, तो डॉट पे क्लिक करो, यहाँ पे USA, जर्मनी, जापान, तो मैंने कहा इंडिया, फर्स्ट आप इसे यहीं से क्लियर करो, ठीक है। तो इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं, देखो स्टॉक मार्केट के अंदर हज़ारों कंपनी, 5000 से ऊपर की कंपनी कहते हैं लिस्टेड हैं इसमें। तो आपको किसी कंपनी को फाइंड करना आसान नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम कुछ एक चीज़ें आज आपको सीख के जाओगे अगर इसको ध्यान दोगे ना। तो वॉच लिस्ट आ गया। वॉच लिस्ट के अंदर देखो, अगर आपकी पहली वॉच लिस्ट बनाई है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, वहाँ पे मैंने दो ही बनाई हुई थी, फर्स्ट स्टॉक लिस्ट फेवरेट की और निफ्टी 1 के नाम से। तो जितनी भी आपने स्टॉक लिस्ट बनाई होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगी, और उनके अंदर जो भी स्टॉक्स हैं, मैं अगर क्लिक कर दिया तो उनके अंदर वाले ही स्टॉक्स यहाँ पे ये सारे आएंगे जो मैंने ऐड किए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। रीसेट करोगे तो सिंपल जो पहले एक्टिवेट थे वो के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या काम करता है, इंडेक्स मतलब जो हमारी कंपनीज है ना, उनको अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया गया है। ग्रुपों में कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो,
फर्स्ट ऊपर लिखा हुआ निफ्टी, ठीक है। और सेकंड आप इजीली समझ जाओगे निफ्टी बैंक, मतलब जितने भी हमारे बैंक हैं उन्हें एक एरिया में कन्वर्ट कर लिया गया, मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर लिया गया, ठीक है। उसे हम इंडेक्स कहते हैं, मतलब जितनी भी कंपनी है वो जिस सेक्टर की हैं उसे एक जगह पे इकट्ठा करना हमारा इंडेक्स करता है, इंडेक्स कहलाता है। अभी उस इंडेक्स के अंदर मतलब ये लगा लो कि अगर हम घर में भी कुछ सामान रखते हैं तो ड्राइंग रूम में क्या चीज़, वो जो भी सामान है वो ड्राइंग रूम में रखा जाता है, किचन के अंदर किचन का ही सारा सामान इकट्ठा करके रखा जाता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे है, जितने भी हमारे मेनली बैंक हैं वो एक इसके अंदर ही शो होंगे। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा आओगे तो वहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, ऑटो लिखा हुआ है। तो ऑटो सेक्टर की जितनी भी बेस्ट कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी ऑटो सेक्टर के अंदर ही इनबिल्ड है। यहाँ पे उस जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो सारी सारी कंपनी ओपन होकर आ जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ये किस तरीके से काम करेगा। अभी तो आप देखोगे वहाँ पर रिलायंस वगैरह अलग अलग आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर ऑटो सेक्टर पर क्लिक किया तो अब आप ध्यान दोगे तो क्या डिफरेंस आ गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा बिना बताए मेरे को। देखो मारुति के बारे में आ गया, टाटा मोटर्स आ गया, बजाज आ गया और आयशर मोटर्स आ गया। देखो टीवीएस मोटर्स के बारे में आ गया। तो वो सारी कंपनी जो मेन है वो आ जाएंगे, प्लस उनके अंदर क्या कुछ मूवमेंट है वो भी डिटेल आप यहाँ पर शो हो रही है। तो ये हमारे इंडेक्स का काम है। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्राइस। अब इसमें ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। देखो यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है, सिंबल दिखा रहा है 15, 15 यहाँ पे ये चीज़, इस पर थोड़ा फोकस करना है। मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया हुआ है, निफ्टी ऑटो के बारे में बोला तो उसने बोला इसकी 15 कंपनीज यहाँ पे शो हुई हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने आपको टॉपिक क्या कवर करा रहा हूँ, स्कैनर। स्कैनर का मतलब स्कैन करके देना, आपको कुछ चीज़ों को छांट के देना। हाँ भी जो आप चाह रहे हो, अगर वो 1000 है तो आपको 100 चाहिए तो वो 100 चीज़ें आपको मिलेंगी, वो 100 ऑप्शन 100 फीचर्स आपको मिलेंगे जो आप डिमांड कर रहे हो। तो प्राइस में आए तो यहाँ पे देखोगे, तो मैंने कहा जिसका प्राइस 100 टू 10 टू 100 हो। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो सिंगल कोई भी कंपनी नहीं आई जो हम चाहते थे। जिस कंपनी का प्राइस 100 से 100 और 100 से अब तो सारी आ जाएंगी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे बैंक अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। क्लिक और रीसेट। देखो बैंक के अंदर हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स में देखो कितने आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं। 27 बैंक की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। अब इसमें से हमने मेन जो हमारी कैटेगरी में है, जो मतलब हमें फाइंड करना है, जो हम चाहते हैं वो बैंक चाहिए हमें। तो हम क्या चाहते हैं, महंगे बैंक हो और उनका प्राइस 10 से लेके 100 तक के बीच में हो, उसके स्टॉक का प्राइस। तो यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे आई थिंक 27 थे तो उसमें 2 ही बचे हैं, आपका पंजाब नेशनल बैंक और IDFC बैंक। और इनका जो प्राइस है देखो उसका 95 है, ये 69 है और ये 95 है, दोनों का प्राइस अलग अलग है। तो आपकी जो कैलकुलेशन थी, जो आपने डिमांड की थी कि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो बैंक से रिलेटेड हों और वो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में हों, तो फिलहाल हमारे 2 स्टॉक्स वो ओपन होकर आ गए। अब इसके अंदर देखो फीचर्स बहुत सारे हैं, वो तो आप अगर कोई एडवांस स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें क्लियर हो जाएगी बातें, वो खुद भी समझ सकते हैं इसको। B20 50 EM क्या होता है या 50 EM से नीचे क्या होता है, पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, वो सारी मैनुअल सेटअप भी आता है। आप कुछ और भी डिज़ाइन करना चाहते हो यहाँ से प्रीमियम कम ज़्यादा कर सकते हो, नहीं 15 से लेके या 50 से लेके 100 के बीच हम कह सकते हैं, या 10 से 50 के बीच, वो आप यहाँ मैनुअल सेटिंग कर सकते हो, वो प्राइस के हिसाब से आ जाएंगे। अब आती है परसेंटेज में चेंज। अभी यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अभी आज की तारीख में जिसने रिज़ल्ट दिया हो कितना 0% से अबव, 0% से अबव में तो वो हमारे पास 2 हैं तो दोनों को आ जाएंगे। यहाँ पे परसेंटेज की अगर देखो ना बात, तो इसने भी 4% के आसपास दिया है और सेकंड वाले ने भी 4% के आसपास ही आपको रिटर्न दिया है आज की तारीख में, ठीक है। तो आज की तारीख में आपको 4% के आसपास रिटर्न दिया और हमने क्या बोला 0 से ऊपर। मैंने यहाँ से को बोल दिया जिसका परसेंटेज 5% से अबव हो, 5% से ऊपर का रिटर्न दिया हो, तो यहाँ पे नहीं है कोई भी। तो मैंने मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे मिसमैच होगी। तो आपको दिखाने और समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा 100 से अबव जितने भी स्टॉक्स है बैंक के वो आ जाएं, और यहाँ से रीसेट एक बार करता हूँ। देखो बैंक 25 आ गए। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जिसकी परसेंटेज, अगर मैं यहाँ पे देखो बात 5 की करता हूँ ना, तो 5 में तो यहाँ किसी बैंक ने अभी इतनी प्लस ग्रोथ की नहीं है आज की डेट में। आई थिंक क्या हुआ, हाँ ठीक है परसेंटेज 5% टू अबव। तो देखो मदरसुन इसने 12% का रिटर्न दिया हुआ आज की डेट में। तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि आपकी
क्या कैलकुलेशंस है, क्या आप सेट करना चाहते हैं। मैंने इसको रीसेट करके वापस अप्लाई कर दिया और यहाँ से भी इसको मैंने रीसेट कर दिया, सारे सारे वापस आ जाएंगे। उसके बाद आता है मार्केट कैप, मतलब कंपनी कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, वो आप सेट कर सकते हो। क्रॉस से मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये वाली वैल्यू तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे, तो फिलहाल जिसको क्लियर है पी वैल्यू को समझता है तो वो समझ सकता है। ईपीएस ग्रोथ क्या होती है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं इसको पेंडिंग ही रख रहा हूँ। डिविडेंड मैंने आपको पहले क्लियर कराया था। हाँ, स्टॉक्स के अंदर सेक्टर्स आ गए। अब सेक्टर्स में क्या होगा ना, सेक्टर्स में भी आगे डिफाइन कर दिया गया है। जैसे देखो अलग अलग है, हेल्थ सर्विस है, गवर्नमेंट की फाइनेंस, जो भी कंपनी फाइनेंस वगैरह करते हैं, चाहे वो प्राइवेट है या सरकार गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह, उसमें भी वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, इनके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल आगे देनी है, किस प्रोसेस तरीके से ये वर्क करते हैं। और देखो फीचर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट आपको मैं अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट रहा है ना दोस्त, वो अभी बेसिक लेवल पे है। मैं तो आपको वही बात है, मैं अभी आपको बेसिक लेवल पे ही बातें कर रहा हूँ। अब इससे अगर मैं इसको करवाने लगूँ तो फिर वही बात है, कराओ तो अच्छी तरीके से डिटेल में कराओ। हेडिंग में तो क्या कुछ भी नहीं होगा। तो इसको सीखने समझने में तो टॉपिक वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो अभी नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं जो भी फीचर इसमें पेंडिंग है वो सारे आपको क्लियर कराऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जितने भी आपके रह जाएंगे वो सारे आपको क्लियर कराऊंगा। तो मेनली यहाँ पे आपको दो चार चीज़ें, ये फीचर्स हैं, ऑप्शन सीखने को मिले हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। प्लस अपकमिंग अर्निंग डेट, ये भी कल मैंने बताया था, आने वाले दिनों में जिसकी भी आने वाली है वो चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। वापस मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स वाले फीचर्स में आ जाता हूँ। तो यहाँ से पकड़ के मैंने इसको इस तरीके से हाइड साइड में सेट कर दिया। अदरवाइज क्लोज़ करना चाहते हो तो क्लोज़ कर देते हो। तो यहाँ के पे मैं आपको लगभग ये वाले फीचर्स भी क्लियर करा दिया, ऊपर वाले भी और ये वाले भी। अब यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी आपकी, कि मैंने आपको सिर्फ हेडिंग ही कवर कराई हैं। अब अगर इसके अंदर की फ़ीचर्स की बातें करो तो देखो, फी रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड बेस्ड फी रिट्रेसमेंट है, तो उसके सैंक्शंस वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप में वन टॉपिक एक ही वीडियो बनवाती है। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल में डीपली जाना पड़ता है। अगर आप सीखना चाहते हो तो उसका टाइम थोड़ा लगेगा। इसके अलावा कुछ खास अभी नॉर्मली बचा नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर थोड़ा कलर वगैरह है, आप थीम वगैरह चेंज करना चाहते हो, क्लिक करोगे तो ये इसकी डिस्प्ले ब्लैक हो जाएगी, वापस क्लिक करोगे तो ये सिंपल हो जाएगी। ड्राइंग पैनल है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखा रहा है, अगर हाइड करोगे या अनहाइड करना चाहते हो तो वो आ जाएगा। डेस्कटॉप, मतलब एक ऐप चाहिए आपको, अभी तो हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो ऐप चाहिए, तो ऐप के रूप में वहाँ पे आपको मिल जाएगी।